इस्लाम स्वीकार किया, जब तुर्कों ने इस्लाम स्वीकार किया तो प्रारंभिक अवस्था में उनको क्या दिया गया, छोटे छोटे पद दिए गए, छोटे छोटे सैनिक का पद दिया गया, छोटा छोटा पद दिया गया। लेकिन वो जनजातीय प्रणाली पर थे और उनके पास में सामुदायिक शक्ति भी थी। सामुदायिक शक्ति एक अगर विरोध करोगे 10 को साथ में मिल जाएगा, क्योंकि जनजातीय प्रणाली में एक जनजाति, ठीक है। तो जब सामुदायिक प्रवृत्ति के लिए लोग थे, धीरे धीरे अपने योग्यता के बल पर वो आगे बढ़ गए, और जब योग्यता के बल पर आगे बढ़े तो उसी में से एक था जो क्या हो गया, तो सूबेदार बन गए। इसका अफगानिस्तान में एक प्रांत है, पता है ना, गजनी का पता है ना। और वो क्या किया, जब प्रांत बन गया तो उसने गजनी उसकी राजधानी बनाई। स्वाभाविक है उसके नेतृत्व में सभी तुर्क एक रहेंगे। दिख रहा है इस्लाम, ये सब क्या है, तुर्क समझ में आ रहा है, इसलिए इनको तुर्क बोला जा रहा है। तो तुर्क बोला जा रहा है, इस्लाम तो अपना लिए है लेकिन उन्होंने अपने जनजातीय प्रणाली को तक छोड़ा नहीं। अब यही पर क्या हुआ कि इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र होने का प्रयास किया, और इसी के तहत हम लोग कल देखिए खलीफा क्या बोलते हैं, एक कंप्रोमाइज करते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे रिलीजियस प्रमुख से घबराने दीजिए, आपको हम अधिकार पत्र देते हैं कि आप मेरे प्रतिनिधि हैं, वो सत्यापित कर देते। और यहीं से क्या आ गया, सुल्तान का सुल्तान। तो इस्लाम के इतिहास में पहला पद दिया गया, उसको दिया गया मोहम्मद गजनी को। मोहम्मद बड़ी पहले किसको दिया गया, मोहम्मद गजनी। अब देखोगे मोहम्मद गजनी, अब देखो मोहम्मद गजनी अफगानिस्तान दिख रहा होगा तुमको, गजनी भी दिख रहा होगा, तो दिलचस्पी हो गया। ईरान नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं कर सकता। ये क्या है, मध्य एशिया, ये क्या है, जब मोहम्मद गजनी का बात करोगे, मोहम्मद गजनी का मकसद कभी भारत पर शासन करने का, वो अपने आप को, क्योंकि उस समय मोहम्मद गजनी का समकालीन इतिहासकारों ने, बाद के इतिहासकारों ने कुछ समय तक बड़ा प्रशंसा किया। इसलिए प्रशंसा किया कि हम लोग देखे समानित राजवंश का नाम सुने, तो क्या है, क्या मतलब ये चर्चा किए थे, जो ईरान में आए थे, ईरानी मुल्क थे। अब क्या हुआ, समानित राजवंश उठना शुरू कर दिया, कमजोर होना शुरू कर दिया, ठीक है। और तुर्कों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मतलब सब तुर्क इस्लाम स्वीकार कर लिया, ये मत मानिएगा, मतलब ये इस्लाम पढ़ने का तरीका क्या है, चल रहा है, कर भी रहा है, स्वीकार भी कर रहा है। तो अब क्या है, ये मध्य एशिया से अटैक तो आता ही रहेगा। तुर्कों ने इस्लाम कर लिया, मंगोलों ने किया क्या, मंगोल थी ना, मंगोलिया, यस सर। तो अब मोहम्मद गजनी के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, मोहम्मद गजनी का देश क्या था कि हम जो उत्तर पश्चिम से मतलब मध्य एशिया से अटैक आ रहा है, इसको रोक ले, तो इसका साम्राज्य बचेगा। दूसरा चीज, ये ईरान में अपना विस्तार कर ले, जो साम्राज्य कमजोर हो रहा है, ईरान में विस्तार कर ले, तो इधर से जो शक्ति आ रही है वो भी बहुत मजबूत है, और इधर जो शक्ति नहीं उभरेगी, नया राज्य जो उभरेगा वो भी बहुत मजबूत है। लेकिन अंततः अपने शासन के बल पर ये इतना बड़ा साम्राज्य का स्थापना करेगा, और ये साम्राज्य भले ही आपको भौगोलिक क्या कहते हैं, उपजाऊ की दृष्टि से, फर्टिलिटी की दृष्टि से अनुकूल लग रहा हो, लेकिन व्यापार की दृष्टि से। और अभी भी देखिएगा सूखे फल जितने होते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी सबसे बेस्ट क्वालिटी यही का है। इंडिया में देख रहे हैं बहुत कम आता है, बहुत महंगा होता है, तो इसका अपना भौगोलिक लोकेशन भी है। तब ये क्या चाह रहा है, इसको भी इतने बड़े साम्राज्य को रोकने के लिए बड़ा सेना चाहिए, विस्तार के लिए बड़ा सेना चाहिए। और उस समय भारत का जो क्षेत्र है 1000 से 1200 के बीच आप देख चुके, छूट चुका है, उत्तर पश्चिम खुला है। इसलिए क्या करता है, वो बार बार भारत आता है और आक्रमण करके वो कभी भारत रोकने का प्रयास नहीं करता। तो दूसरा चीज के साथ क्या है, वो ऐसा इसलिए भी कर रहा है, ऐसा इसलिए भी कर रहा है कि मोहम्मद जब खलीफा ने जब सुल्तान का पद दिया था, उसने क्या कहा था कि मैं इस्लाम का प्रसार करूंगा, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, मंदिर को तोड़ रहा है, ये कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अरब वालों को ये बताना चाह रहा है असली मुसलमान हम हैं। अपने आप को ज्यादा ये दिखाने के लिए, इस्लाम के समर्थन दिखाने के लिए, ज्यादा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो
देखिएगा बार बार अटैक करके लौट जा रहा है, लेकिन इसका मकसद कभी भारत का आक्रमण में स्थायी व्यवस्था नहीं। इसका कई परिणाम, इसका भारतीय में तो परिणाम देखोगे तो ऑलरेडी ये जनता क्या कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था उससे कमजोर हो गई थी, और बार बार अटैक से क्या हो गया और कमजोर हो गया भला चीज। और बार बार अटैक इसलिए कर रहा था कि संगठित होने का मौका नहीं दिया जाए, और सीधा मोटो था यहाँ से धन लूट के ले जाना। जब भी आ रहा है, कब आ रहा है, जनवरी फरवरी के बाद आ रहा है ताकि लोगों का फसल कट चुका हो, और मानसून आने से पहले लौट जा रहा है ताकि नदी उफान पर हुआ। तो इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण घटना को देख लेंगे और हम लोग गौरी पर क्लियर है, लास्टिंग क्लियर हुआ। देखो इतना भी हम क्लियर करते, किताब जब तक नहीं पढ़े क्लियर की नहीं, सिर्फ किताब जरूर पढ़ो, और किताब जो बताया तो देखना नेटवर्क इंडिया का बेस्ट बुक्स है। जो भी बुक्स पढ़ा कह रहे हैं आप लोग को बीपीएससी बैच, लेकिन देखना बेसिक यूपीएससी पढ़ा के जाते हैं आपको, बेसिक यूपीएससी पढ़ा के जाते हैं, कहते हैं आप लोग बीपीएससी बैच एक बेसिक यूपीएससी पढ़ा के जाते हैं। आप लोग भी कम से कम नहीं जो पढ़ना भी चाहते हैं पूछिए लेते हैं वो करते हैं, लिखिए ठीक है कोई नहीं। ये सब लिखा है, वो उसका पुत्र था, उसका बेटा था। जी सर, जी सर, लिखा लिखा फिर से लिखा है। जी सर, यस सर। हाँ भी क्या लगे लिखा है सर। देखो सुनो, एक समय ऐसा आना चाहिए कि आप डिपेंडेंट, हम तो सोचे थे कि आप लोग लेक्चर देंगे लास्ट क्लास में, जैसे मुगल में पपन लेक्चर दे के छोड़ देते, किताब अपने से पढ़ते, हम बोले भटक गया कहीं तो बोलेगा सर अंतिम में खराब कर दिया। ये तरीका यही होना चाहिए कि आपको इसका समझ में किताब पढ़ के सीख ले, जब तक इस लेवल पढ़नी है तो मुश्किल है। महमूद गजनी के अंतर्गत, महमूद गजनी या महमूद गजनी उतरने कंफ्यूजन ना होगा आप लोगों को। महमूद गजनी के अंतर्गत एक बड़े गजनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, एक बड़े गजनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यह साम्राज्य मध्य एशिया, यह साम्राज्य मध्य एशिया से पश्चिम एशिया तक फैला हुआ था। यह साम्राज्य मध्य एशिया से पश्चिम एशिया तक फैला हुआ, नेक्स्ट करो तो। महमूद गजनी ने पंजाब को जीतकर उसे आधार बनाया तथा उस आधार से उत्तर भारत पर निरंतर आक्रमण कर यहाँ से धन लूटता भारत पर आक्रमण का उद्देश्य, भारत पर आक्रमण का उद्देश्य, भारत पर आक्रमण का उद्देश्य। मोहम्मद गजनी
मोहम्मद गजनी कभी भी भारत पर, मोहम्मद गजनी कभी भी भारत पर अस्थायी रूप से, मोहम्मद गजनी कभी भी भारत पर अस्थायी रूप से शासन नहीं करना चाहता। उसकी महत्वाकांक्षा मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य निर्माण की। मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य निर्माण की। उसकी महत्वाकांक्षा मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य, एक विशाल क्या लिखा है? निर्माण की। वह वस्तुतः भारत से लूटे हुए धन से वह वस्तुतः भारत से लूटे हुए धन से एक बड़ी सेना का निर्माण करना चाहता है। बड़ी सेना का निर्माण करना। वह एक टूट था और स्वयं को अरबों से श्रेष्ठ मुसलमान साबित करने के लिए, अरबों से श्रेष्ठ मुसलमान साबित करने के लिए भारत पर आक्रमण को धार्मिक रंग देता। भारत पर धार्मिक रंग देता। रंग देता। रंग होली वाला रंग नहीं, मतलब है ही नहीं, लेकिन ऐसा कर रहा। महत्वपूर्ण आक्रमण, महत्वपूर्ण आक्रमण देख लेते हैं। महत्वपूर्ण आक्रमण वह हमेशा गर्मी का मौसम शुरू होने समय होते ही, वह हमेशा गर्मी का मौसम शुरू होते ही आक्रमण करता। हमेशा गर्मी का मौसम शुरू होते ही आक्रमण करता और मानसून से पहले लौट जाता। ताकि नदियों के बाढ़ में उसकी सेना न हो, ताकि नदियों के बाढ़ में उसकी सेना न हो, ताकि नदियों के बाढ़ में सेना ये तुम लोग को वायु युद्ध की लड़ाई याद आ रहा है? वायु युद्ध की लड़ाई हिंदुस्तानी ओर से लड़ता है, ये याद आ रहा है? जयपाल से दूसरा किससे लड़ता है? आनंद पाल से। फिर धीरे धीरे क्या होता है? 1025 में सोमनाथ टूटता है। वहां तो कुछ गति है ना, लेकिन तो महत्वपूर्ण तक 1000
जो डेटा है वो देखता है। जनरली क्वेश्चन जहाँ डाउट हुआ क्वेश्चन जनरली तो इस किताब में 1000 दे दिया है, इस किताब में 1000 दे दिया, 1 दे दिया है, तो आप बोलोगे यही सही है वही गलत है, सवाल नहीं है। इसमें बात वाला क्वेश्चन जनरली देखो पूछता है, विवाद वाला क्वेश्चन, विवाद वाला क्वेश्चन पूछता है कब डॉक्टर क्लब चला रहा है वो लगा मिल जाएगा। हम क्वेश्चन लाए थे और बीपीएससी तो विवाद ऑप्शन की देने के बाद भी विवाद किया। इसने 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति को संरक्षण दिए। इसने 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति को संरक्षण दिए। इसने 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति को संरक्षण दिए। नाम सुना था अल्बर्ट जितना पता ही भैया तो इसको पावर बढ़ाई ना बस रहने 4 बस रहने। जब अल्बर्टी का बात करो अल्बर्टी का नाम खुद देता है कौन किताब लिखा का है कोई इतिहास का इसलिए नहीं पूछता है। बात सही है, अभी बोले साथ आया वो फिर भी क्या पूछता है। हम बोल रहे जैसे हम बोले थे, हम जैसे बोले थे लोगों को क्या मौर्यों का इतिहासकारों के लिए अंधकार से प्रकाश कर बोलते इतिहास के दृष्टिकोण अल्बर्टी को यहाँ का मॉडल भारत का सरोवर तो बर्बाद कर देगा, विश्व की काम हो जाएगा। मुगल का काल कब है? 1100 कब पढ़ रहे हैं 1000 वो आलिमी कछुआ है। सब तिथि बहुत सर लिखा होगा सर, तिथि के अनुसार लिखा होगा। वो भी तब वो भी है भारत का वर्णन होगा सर। इसको यात्री प्रवण दोगे ना, यात्री प्रवण यह वो व्यक्ति है जो भारत का इतिहास समझने की संस्कृति, जैसे हमको संस्कृत नहीं आता तुम लोग तो क्या लिखा हुआ है जी बताओ तो। अच्छा। तुम जो बताओगे वही हम लिख देंगे इसमें, और तुम जो बताओ उसी का आधार पर इतिहास कर लेंगे। तो मेरी दृष्टि हो पाएगी क्या? मेरी दृष्टि हो पाएगी क्या? देखिए अल्बर्टी जो है भारत का प्रशंसा भी करता है, बोलता है नो डाउट इतना ही विज्ञान और शिक्षा में आगे है, समझ से पड़े। लेकिन अल्बर्टी कुछ बुराइयां नहीं वर्णन करता है। भारत में जाति व्यवस्था बहुत कठोर है, धर्म व्यवस्था बहुत कठोर है, और यही सब कारण आपस में कितने लोग बढ़ते हुए लोग आपस में कभी का विकास। तो अगर ये बात किसी का सुना है बोलता तो अलग बात है, लेकिन वो उस समय के साहित्य को पढ़ने के लिए संस्कृत पढ़ता है, उसकी अपनी दृष्टि होगी, उसका इतिहास का अपना दृष्टि हो जाएगा। इसलिए इसके इतिहास दृष्टि के लेखक को बाहर इसलिए एग्जाम क्लियर हुआ, समझ में आया। और दूसरा तुम नाम सुना होगे फिरदौस, सिर्फ सुने ही कौन है फिरदौस है? कौन? हाँ फारसी तो सही बोलता है, एकदम फारसी के बाद फारसी का विषय बोलता है। देखो भाषा को कविता बदलना बहुत बड़ा बात, बोली को भाषा को कविता बदलना ऐसी बात। जैसे लोग बोलते हैं हिंदी बोली पड़ा था, बाहर बोली बोला था, हिंदी के लिए था अवधि, ब्रज भाषा। भक्ति सूफी जब पढ़ोगे देखोगे अवधि का विकास हुआ, ब्रज भाषा का विकास हुआ, और उस भाषा में कविता लिखा गया, कहानी लिखा गया, तो इतिहास आ गया। तो फारस का कभी फारसी भाषा पहले भी थी, लेकिन उस शब्द को क्यों दिया गया किसमें? कविता के रूप में, तो चीजें बदल जाती। तो बोला गया ये ऐसे लिखा क्या शाहनामा। अच्छा, जहाँ न जाए कभी वहाँ जाए, जहाँ न जाए कभी वहाँ जाए। तो 3 बार 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 3
तो कभी की मालिक क्या हो, थोड़ी मौलिकता तो होगी नहीं। मान लो तो जब पढ़ोगे रश्मिरथी पढ़ोगे, रश्मिरथी में इतना बढ़िया वर्णन कर दिए राम कैसे रामधारी सिंह दिनकर ने गढ़ का करेक्टर कोई अमर बना लगे, कौन से बढ़िया करेक्टर कोई हो ही नहीं सकता है, समझ पा रहा है कि नहीं? तो वही है शाहनामा में क्या किया गया, इसने जब वर्णन किया तो कुछ काल्पनिक शासकों का वर्णन कर दिया, जैसे मोहम्मद साहब इस्लाम को फैलाए, कुछ काल्पनिक शासकों का वर्णन किया, जब ये गए तो ऐसे कर दिए कि जो प्रभाव से लोग इस्लाम स्वीकार कर लिया यही है। तो देखिएगा एक शासक है दिल्ली से बलबल क्या बोलेगा, शाहनामा में जो वर्णित एक शासक है उस वंश का। जैसे हम देखिएगा इस काल के इतिहास में देखिएगा चापलूसियों का पाठ नहीं था, राजपूतों का भी बड़ा गरिमामय वर्णन किया गया, कोई बोलते हैं सूर्यवंशी है, कोई बोलते हैं चंद्रवंशी का पाठ इसमें नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसी ढंग का वर्णन यहाँ शुरू किया जाएगा, यहाँ पर फिर से नस्लीय श्रेष्ठता साबित होगी। तो तीसरा कौन है, तो तीसरा है सर इसका सर बताओ क्या ये है, क्या विशेष किताब? सर क्या बोलते हैं गजनवी वंश को सब क्या बोलते हैं सर यामी वंश भी सब बोला जाता है, वहाँ का सर क्या बोलते हैं इतिहास लिखा हुआ है, और सर इसका क्या बोलते हैं राज दरबारी को भी था सर। देखो इस वंश का इतिहास कहाँ पर लिखा है भाई, तीनों दरबारी, तीनों को संरक्षण दिया है, देखो तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगा ना, इसका आप नोट करना है। वाला अल-बरूनी, अल-बरूनी, अल-बरूनी लिखिएगा ना, अल-बरूनी देखो बुक का नाम किताब-उल-हिंद, हिंद मतलब हिंदुस्तान, किताब मतलब पुस्तक, समझ लो, उल फारसी से ट्रांसलेशन हो रहा है, किताब-उल-हिंद। एक चीज पूछोगे इतिहासकार क्या लिखोगे, लिखोगे विद्वान है, इतिहासकार ने इतिहासकार कुछ नहीं है, क्लियर हुआ? लेकिन विद्वान लिख दो, काबुल के वाले विद्वान लिख दो, दिक्कत नहीं होगी, तो दिक्कत नहीं ना। फिर को फिरदौसी, फिरदौसी लिखिएगा, फिरदौसी, फिरदौसी को लिख देना शाहनामा, उसका नाम क्या है, शाहनामा, शाहनामा। फारसी कवि, फारसी कवि, नेक्स्ट लिखो तो कुतुबी लिख लेगा, वो का पसंद बादरी का कुतुबी, तो समझदार है, जो हुआ चाहे वो हमने उठेगा, गवर्नमेंट को क्या कहता है, अरे तुम दम कर सकते हो भाई, आप दम में दिया 5 लाख का 10 लाख का करवा, अरे वो ही सोच रहा है, कुछ नहीं काटेंगे, बोले आप लोग सही है, जो किताबुल यम क्या जो आपको नहीं पता है, किताबुल यम क्या लिखाओगे, दरबारी, दरबारी, दरबारी कवि से, दरबारी इतिहासकार, दरबारी इतिहासकार, कविता लिखना अलग होता है, ये इतिहास के लिए सुझाव जाएगा, दूसरे इतिहास के लिए। ये वजह से रामधारी सिंह ने भी कोई मालूम पद में कहानी लिख दिया है, लेकिन वो कवि है, ठीक है। अब ये आपको मोहम्मद गोल सोमनाथ का मंदिर देखो महत्वपूर्ण आक्रमण वही है, एक वाला जो पहला आक्रमण है 1025 वाला वो लिखवाया हुआ इसलिए नहीं बता, ठीक है। 1025 से रुक जाता है, रास्ते में किसी के घर होता है, कहाँ बोल रहे हैं, सुनता ही रहता, कहाँ बोल रहे हैं, लोग क्या करेंगे, कैसे पढ़ा
खुद ही निकालने लगे। उसका प्रशासनिक काम देखिए ना सर। मुगल पढ़ाएंगे तो लोग बोले अनारकली काट के पढ़ाइए दूर जहाँ पढ़ाएंगे ना और अनारकली पढ़ाए तो क्या कहते हैं फिल्म बना देंगे मुगले आ जाओ तो उसका हालांकि अच्छा लगता है। अब तुम लोग समझ लो अब समझ में आ गई क्या पूछता है तुम लोग है ना कोई पता तुम लोग टेंशन खराब नहीं रहता लेकिन इच्छा कहीं सर को पता होगा सर को पता है ऐसा नहीं पता है और नहीं पता थे तब कितना टाइम लग गया और बताने लगे तो सर कैसे पढ़ाते रह जाए समझ में आ रहा है कि नहीं और अंत तुम लोग क्या बोलो जिस तरह से किसी के 600 से 12 साल पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं था सब बोला नहीं सब नहीं छोड़ दे तब सब बोला कैसे छोड़ दिए सर बोले तो बोले ना 600 से 12 साल इम्पोर्टेंट था हर जरूरत नहीं है क्वेश्चन का देंगे तो हो जाता तो बोला हाँ सर छोड़ देते मान लो तब बोले सर पढ़ाई नहीं छोड़ पढ़ा रहे मजबूरी है चलो कोई नहीं चलो देखो तो मोहम्मद गॉड देखो कहीं बोलता है क्या कहते हैं 18 बार कहीं 16 बार कहीं 13 बार कहीं 17 बार तो जनरली देखोगे ना जैसे तुम लोग ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता सब में चाहे यूपीएससी ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है कितना बड़ा तो उसके लिए ना प्रशासन के संबंधित क्वेश्चन बना रहता है लेकिन तुम लोग क्या करते हो रेलवे में पूछ दिया एसएससी में पूछ दिया उसका भी मजबूरी है रेलवे में नहीं पूछता उसको एक महीना में लगातार एक एग्जाम देना है क्या पूछेगा समझ में आया उसके टीचर से जनरली सब नहीं पूछता है साल में यूपीएससी की एग्जाम देना है जी रेलवे को कितना एग्जाम लेना है एक दिन में अगर एग्जाम भरेगा ना नहीं तो आड़े ये तो देते 2 महीने एग्जाम ले रहा क्या पूछेगा आपका मकसद प्रशासनिक डेवलपमेंट है होना क्लियर हुआ तो बाकी जो इच्छा कर लीजिए दिक्कत नहीं है गजनी सम्राट मिल रहा आप लोग को गजनी सम्राट मतलब क्या होता क्या है इसके बाद इसके पुत्र को सम्राट से हटा देता है उसको लाहौर में शरण लेना पड़ता है उज्बेकों के कारण और यही उज्बेक आएंगे तो यही उज्बेक अभी तक चलते रहेंगे बाबर से भी संघर्ष करना पड़ेगा उज्बेक को थोड़ा सा यहीं से आगे दिक्कत कर रहे हैं भले सेल्जुक आएगा मोहम्मद गौरी का उदय एवं मोहम्मद गौरी का उदय एवं मोहम्मद गौरी का उदय एवं जल्दी जल्दी करो आज खत्म करना है महमूद गजनी के पश्चात मोहम्मद गौरी का उदय सुना दीजिए ना तो मोहम्मद गौरी से शुरू करेंगे ना जी मोहम्मद गजनी से क्या हुआ तो मोहम्मद गजनी ना महमूद गजनी के पश्चात गजनी साम्राज्य का पतन हो गया गजनी साम्राज्य का पतन हो गया तो होता क्या मोहम्मद गजनी के पश्चात गजनी साम्राज्य का पतन अब तुम लोग को क्या लगता है इतना बड़ा साम्राज्य जो है अब इससे ही है जिससे बड़ा उससे मतलब नहीं ये लगा जो जिससे आपने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया अचानक बड़ा साम्राज्य खत्म हो जा रहा है देखिए गजनी के साथ यही हुआ गौरी के साथ गौरी गलती नहीं करेगा गौरी गलती नहीं करेगा अब ये लोग कैसे हैं तो इन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया लेकिन परंपरा कैसी है जनजाति की बात अब क्या था ये लोग जैसे जैसे बड़ा समाज जीतते थे तो क्या होता था अंततः अपने सगा संबंधी कोई और अपने सगा संबंधी क्या होता था अपने भाई में भी उनको समाज का बंटवारा करना पड़ता था तो मर गया तो भाई को समाज का बंटवारा करेगा देखिएगा बाबर को भी ये करना पड़ा था लास्ट में तो अब स्वराज का बंटवारा हो गया
ठीक है, ये खत्म हो गए। इसके अलावा और भी तो कुछ जातियां हैं और भी तो कोई समाज है। तो क्या हो रहा है, मान लीजिए बड़ा समाज बना के गया, बड़ा समाज बना के गया तो प्रशासनिक तंत्र तो डेवलप नहीं हुआ। प्रशासनिक तंत्र का मतलब अधिकारी तो सब किसके प्रति भक्ति दिखाएगा, सिर्फ शासक के प्रति। और शासक बदला गया तो भक्ति बदल जाएगी, भक्ति बदल जाएगी। और जहाँ पर सबका क्या रहेगा, जातीय प्रणाली करेंगे, सब स्वतंत्र होकर अलग राज करना चाहेगा। इसीलिए समाज एक हो रहा है। ये समस्या सब जगह देखोगे, तुम लोग देखोगे चंगेज खान के समय देखो, चंगेज खान बड़ा समाज बन जाएगा, तैमूर के समय बड़ा समाज बन जाएगा, तब पूछ ले क्योंकि लोग प्रशासनिक तंत्र डेवलप नहीं कर पाए। हम लोग पढ़े थे, मुगल को पढ़े थे, मौर्यों को पढ़े थे, मौर्यों ने प्रशासनिक तंत्र डेवलप की, जबकि गुप्तों ने कभी प्रशासनिक तंत्र डेवलप नहीं किया। ये बार-बार युद्ध करते थे, युद्ध हरा के लूट के लाते थे, चाहे अधिकता शिकार करवाते थे, लेकिन प्रशासनिक डेवलप नहीं। इसलिए तेजी से बिखराव हो गया। बोला जाता है मोहम्मद गजनी के बाद इसका पुत्र जो गद्दी पर बैठता है, क्या होता है, उसको अंततः इसके जनजातीय लोग ही दबा देते हैं। अंततः ये लाहौर में शरण लेता है, लाहौर में जो सेलुकस साम्राज्य है उसका शासक आता है, उसको डर से मरवा देता है या क्या कर देता है। क्योंकि उस समय का इतिहास बहुत क्लियर नहीं है और बहुत लिखा हुआ नहीं, इसलिए बहुत क्लियरिटी नहीं। महमूद गजनी के पश्चात गजनी साम्राज्य का गजनी साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित गजनी साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित सेल्जुक साम्राज्य का भी पतन प्रारंभ हुआ। गजनी साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित सेल्जुक साम्राज्य का भी पतन प्रारंभ का पतन प्रारंभ, इसको समझो कहाँ क्या है। हम बोल रहे सेंट्रल एशिया में बैठा हुआ था मोहम्मद गजनी, और ईरान साइड में बैठा हुआ था, तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ईरान साइड में बैठा हुआ था तो सेल्जुक। अब गजनी और सेल्जुक लड़ाई होता रहता था हमेशा, और इस बार सेंट्रल एशिया वाला भी अटैक कर रहा है, इसलिए भारत सेंट्रल ले जाता था और एक बड़ा साम्राज्य। अब क्या हुआ, जैसे ही इसका पतन हुआ, गजनी कहते हैं गजनी मरा, इसका उत्तराधिकारी इतना कमजोर निकल गया और ऐसे किसका पतन शुरू हो गया, सेल्जुक। अब देखो पूर्ण साम्राज्य का पतन एक साथ होगा तो एक निर्वात की इसको समझो। तो याद आ रहा, जब मुगल वॉर पढ़ रहे थे तो मौर्यों का पतन शुरू हो गया और सेल्जुकस के साम्राज्य का शुरू हो गया। उत्तर पश्चिम सीमा में सेल्जुकस साम्राज्य पतन हो गया, मौर्यों का पतन हो गया। तो राजनीतिक रूप से क्या हो जाएगा, शक्ति की शून्यता आ जाएगी, तो भरने के लिए नया शक्ति उभरेगा, तो नया शक्ति उभरेगा। तो पश्चिम एशिया भी शून्य हो गया और कौन हो गया, मध्य एशिया भी शून्य हो गया, उसको भरने के लिए नया शक्ति उभरेगा। वही नया शक्ति के रूप में पश्चिम मध्य एशिया कौन उभरेगा, गौड़ी, पश्चिम एशिया में रखेगा ख्वारिज़मी वंश। और अंततः क्या करेगा, ख्वारिज़मी इस कारण एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई। इस कारण एक राजनीतिक शून्यता समझ में आएगा ना, राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई। हम लोगों ने राजनीतिक शून्यता देखा, अधिकारी तो शून्यता देखा। सुनो पहले, ये सब नहीं सुन रहा है जो बोल रहे हैं, राजनीतिक शून्यता की स्थिति अरे वो राजनीतिक सरकार क्या कही, सीधे सीसैट ला दिया, साथ लागू हो गया। अच्छा, सीसैट में क्या पूछे, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। तो जो बच्चा लास्ट इंटरव्यू दिया था, जो प्रोबेबल था इस बार देख के बन जाएंगे, उसी सीसैट में बैठे। समझ में आया? यूपीएससी का मतलब इसका लास्ट इंटरव्यू दिया, तो पता है 2 छूटे हुए हैं, क्या है आईआरएस से चुना लिए हैं, इस बार नहीं देंगे, तो इसी साथ क्या क्वेश्चन जो पता नहीं है, नहीं गया।
अल्लाह हो गया सीसा में क्या होगा नहीं होगा बैंक तो लात भर दिया सब बात है बैंक तो लात भर दिया। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जिसका वीडियो कॉल के टाइप है तो लगा भाई सीसा टायर नहीं हुआ है टाइम बता के छोड़ ले जाएंगे क्या दे देते हैं। सीसा बहुत टफ नहीं था तो आधा 90% बच्चा कौन निकल गया बैंक की तैयारी करने वाला से और 10% कौन निकला यही वीडियो कर सकते जिससे डर डर के पढ़ता नहीं तय करता होगा कि नहीं होगा। ये सीखने पहुंचा बैंक वाला से टिकेगा टिकेगा। तुम लोग देखते हो तुम लोग देखा तुम कैसे देने जाओगे सब रेलवे स्टेशन तो भर देता है कि नहीं और देखना खूब ना पड़े 110-15 मीटर तक आता ही नहीं हो भाई जी ये लेवल है ऐसी बात करता है लेकिन भ्रमण किया है बड़ा क्लोज ऑब्जर्व करते हैं तो भाई जी उनके लेवल नहीं है तो कौन बोले जावे नहीं है तो भीड़ में देखने में छट आ गया है ठीक है। अब जाओगे मेंस देने भाई जी सब पलावन चीज देने आएंगे पाला में मजबूत है उनको पता है पाला में क्या पढ़ना है बाल कला पूछ गया तो बड़ कला स्टैट्स बनिए जाएगा और कुछ रटा हुआ जाएगा। सेकंड पेपर में जाएंगे तो ऑप्शनल पेपर देना पड़े इतिहास ले लेते हैं कहानी लिखे चले आते हैं। अब बताओ दूसरों का जो कोर्स तैयारी है कितना में कोर्स का होता है 8,000 10,000 12,000 एक ही होता होता है मैं तो खाली ऑप्शनल पढ़ रहा हूं ये आएगा ये समझ आएगा तो वही हुआ राजनीतिक सुनता। अब उस साल क्या हुआ कि सब जितना ही वीडियो कर सकते सब निकल गए और यूपीएससी कटअप मार्क्स में ज्यादा की है 50% का पता है फाइनल रिजल्ट का सब 50% तब यूपीएससी की सोचने पड़ी कि ऐसे बच्चे आएंगे तो फिर हमको भी दिक्कत हो तो देखिए क्या हुआ। तो अब समझ में राजनीतिक सुनता मतलब इधर भी खत्म हो गया एक शक्तिशाली पावर इधर भी शक्तिशाली खत्म हो गया कोई आएगा जो शक्ति साबित करेगा एक वीडियो कर अपने आप को सुपीरियर बना लेगा। यस सर इस शून्यता को भरने के लिए इस शून्य को भरने के लिए इस शून्य को भरने के इस शून्य को भरने के क्रम में नेक्स्ट बोल रहे हैं वही से दिया अगला वीडियो बैठता है इसे बीपी बढ़ा के बड़े नाम के बारे में तो कहानी पीछे में जो बैठता है हम लोग नहीं होता है जब इस शून्य को भरने के क्रम में गजनी एवं आसपास के क्षेत्र में गौरी के राज्य की स्थापना हुई। गौरी समझ में आ गया ना अब गौरी के राज्य की स्थापना हुई तथा उसके उत्तर में ये ईरान नहीं है ईरान का उत्तर अपर पूर्वी पल्ली तथा उसके उत्तर में पहाड़ी जी तो लिखा पूरा सर क्या चीज ये क्या बता दे क्या बोले ये क्या है तुम लोग पढ़ा होगा जो पढ़ेगा सुनो अब कई बार बोल रहे हैं तुम लोग आगे पढ़ो अब देखो कई बार बोल आगे पढ़ो तुम लोग पढ़ते होगे तुम पढ़ोगे तुम के दरबार में फाजिल के सामने शरण मांग किससे शरण मांग रहा है मंगोल से। अब समझ में हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि तुर्क तो लड़ रहा है एक तरफ से पश्चिम एशिया से मध्य एशिया से से भी लड़ रहा है दूसरी तरफ ईरान से भी लड़ रहा है लेकिन अंततः क्या होगा मंगोल आएगा तो मंगोल से लड़ पाएगा और मंगोल अब क्या करेंगे जगह छाड़ने ताकत रूप में उभरेंगे। आगे पढ़ते रहो आगे उत्तर में वाणिज्यिक साम्राज्य स्थापित दोनों राज्य हो जाएगा
और इन दोनों राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा आरंभ हो रुको जरा, और दोनों राज्य आ रहे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ नहीं समझ में आएगा, मुगल को क्यों कल पश्चिम से जाने आना दूसरे पड़ता, अब बाबर का जन्म यहाँ हो गया, अपना नाम लड़ लिया, उससे पीछे डेवलप नहीं, किताब से समझ में नहीं आएगा। अब समझिए बात क्या है, अब स्थिति वही है, सत्ता बदल गया। जैसे मोहम्मद गजनी था, उस तरह गौड़ी आ गया। जैसे इससे पहले क्या बोलते हैं, सेल्जुक थे, उससे जब कौन आ गया, फातिमा। लेकिन मोहम्मद गजनी स्ट्रॉन्ग था, जो उसने सेल्जुक को दबा दिया। मोहम्मद गजनी स्ट्रॉन्ग था, जो उसने पश्चिम वाले एशिया से अटैक को भी दबा दिया। अफगानिस्तान प्लस पूर्वी पश्चिमी से पार्ट होगा। Yes, sir. इधर से सेंट्रल एशिया से ट्राइब आ रहा है, हम करेंगे मंगोलिया। अब समझ में आएगा, मंगोलिया दिख रहा है, देखो मंगोलिया दिखती है, मतलब ट्राइब नहीं है, समझ मत लेना ये मतलब बहुत ट्राइब, एक तो आइडिया है, मंगोल दिख रहा है। इधर कौन सा वंश है, ये मतलब गजनवी वंश है। इधर कौन सा वंश है, सेल्जुक हो गया, ऊपर होगा सेल्जुक वंश हो गया। तो अब ये इसको भी रोक रहा है, इसको भी रोक रहा है, ताकत तो रोक रहा है, तो पैसा कहाँ से ला रहा है? ठीक है, तो जब गौरी जब बैठेगा, उसका भी बनाने का मकसद यही रहेगा, एक मध्य से बड़े समाज का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अंततः क्या करेगा, भारत से हट जाएगा, अंततः डिसाइड करेगा वो भारत पर शासन करना है, डिसाइड करता है 1203 में भारत छोड़िए मर जाए। कैसे डिसाइड हो जाएगा, देखिए भारत पर आक्रमण का उद्देश्य, भारत पर आक्रमण का प्रारंभ में इसके वही उद्देश्य थे, प्रारंभ में इसके वही उद्देश्य थे, प्रारंभ में इसके वही उद्देश्य थे जो महमूद गोरी के थे। प्रारंभ में इसके वही उद्देश्य जो महमूद गजनी के थे। मतलब स्टोरी फ्लो बुझाता है, नहीं नवले एक्सपेरिमेंट कर गाना पे इसके वही उद्देश्य थे तो महमूद गजनी बोले। परंतु जीवन के अंतिम वर्षों में जब वह वाजिब के शाह से हार गया, परंतु जीवन के अंतिम वर्षों में जब वो वाजिब के शाह और शासक होता है, वाजिब के शाह से हार गया, तो भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। महत्वपूर्ण आक्रमण, इसका महत्वपूर्ण आक्रमण देखना होगा, ज्ञान से पूछेगा महत्वपूर्ण वाला गुजरात अभियान 1178 1178 गुजरात अभियान राजा भीमदूती है, भीमदूती इसको भी हराएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को भी हराएगा,
पृथ्वीराज चौहान चौहान तो को दे रहे मैं किस है दिखाया हुआ है क्या दिखाया हुआ है बताया हुआ है हुआ है गुजरात अभियान ये के छोटे दुर्गत नहीं है ना सुताली पंजाब और लाहौर अरे ये याद है ना पंजाब और लाहौर पूछते थे अगला कौन पंजाब और लाहौर 1179 से 1179 से 1186 लंबा समय लगा एक चीज बताओ सुनो क्या कारण है कि क्या कहते हैं यहाँ पर मोहम्मद गजनी हार डाला मोहम्मद गौरी हार डाला गुजरात क्यों रोक ना क्या कारण है कि मोहम्मद गौरी सब पढ़ रहा है पंजाब में हार बोली तो कोई बोलना नहीं तो हमेशा हड़प्पे में पूछो पूछे तो बोले सर लगता ही हुआ हो और क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्वेश्चन समझ आ रहा है बोलो तो क्या बोलो जल्दी तुम हाथ में सर गुजरात विजय को पूछा हाँ हाँ तो सर गुजरात पर जब सब क्या बोलते हैं आक्रमण करने जा रहे हैं तो इसका आक्रमण से क्या बोलते हैं सब पहले ही न भीमद्वितीय उसको उधर ही रोक दे रहा है मतलब कि न पहले ही रोक दे रहा है इसको ताकि वो आक्रमण ना कर पाए यहाँ हम बोले थे वैज्ञानिक से अगर बात किए थे एक जगह पर रोकना आसान है इसकी जगह पर रोकना मुश्किल सभी लोग को गेट बंद कर रुको रुको तो रुकेगा और सीढ़ी से नीचे तक छुटे रहेगा कितना माइक से अनाउंस करेगा रुको तो हम काम सुने थे सर हमारा कि नहीं तो वो क्या रहा है सिंधी विजय जब भी आक्रमण कर रहा है गुजरात पर ये पंजाब से आक्रमण नहीं कर रहा है कौन सा रास्ता चुनता है सिंध का रास्ता और सिंध का रास्ता फिर क्या चुना हुआ है और ये हमेशा आगे इंतजार करता है नहीं आक्रमण अंदर घुस जाए तब आक्रमण तब नहीं ये हमेशा अपने दूर तक इंतजार करता है पता चला आक्रमण इसीलिए अगला बार देखोगे इसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि गलती कर रहे हैं इसलिए पहले क्या करेगा पहले पंजाब जीतेगा तब आगे बढ़ेगा देखिएगा बाबर भी यही करेगा भले जो तुम बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे थे जो बुलंद दरा पास दरा सब है भले उस पर नियंत्रण स्थापित करेगा पंजाब पर करेगा तब आगे बढ़ेगा लेकिन चाहोगे सिंध के रास्ते से घुस जाए इधर के रास्ते से घुस जाए बहुत अस्थायी संभव नहीं होगा रास्ता ही अजीब है और एक बार जब आप इधर बुलंद दरा से चले आते पंजाब तरफ चले आते हैं फर्टाइल लैंड है सेना के लिए उतना अनाज देने का खत्म हो जाएगा लोग बड़ा प्रचार बैठे चल दिए चल युद्ध करते हैं खाएगा भूख लगे तब पुलिस स्टेशन में इसलिए पानी खरीद लेगा इसलिए जगह में अपडेट बना होते थे सोचना होगा जी ये देख रहे हो जब भी आ रहा है तो मानसून से पहले लड़ रहा मतलब क्या गेहूं कट रहा है मानसून आ रहा से पहले विज्ञान का आश्चर्य रहेगा जब ये लड़ रहा था नेपोलियन लड़ रहा था रूस से लड़ रहा था क्या किया गया था बोलता था हम लोग जगह छोड़ के चले जाते हैं जितना भी खाद्यान्न चीज है उसको छोड़ देते हैं जहर ला देते हैं उसको हटा देते हैं आग लगा देते हैं तो सेना 200 साल खाना खत्म हो गया है इस तरह का बात कर रहे हैं सब ट्रक से हाँ अब क्लियर हुआ बहुत चीज है जल्दी कर लोगों से काम पंजाब और दिल्ली है अब हम बताए थे कि मोहम्मद गजनी क्या हुआ मोहम्मद गजनी के वंशज को गजनी से निकाल दिया गया लोग कहाँ समझ लिए थे लाहौर में ये आएगा तो लाहौर निकालेगा वही हो रहा है इस क्षेत्र पर गजनवियों का अधिकार इस क्षेत्र पर गजनवियों का अधिकार इस क्षेत्र पर किसका अधिकार था गजनवी का फिर गजनवी को कर दिया मोहम्मद गौरी ने
मोहम्मद गौरी ने इसी में से इसी मसीह में इसके लग लिखा मोहम्मद गौरी ने 1179 ईस्वी में पेशावर 1179 ईस्वी में पेशावर सिंध तथा 1182 ईस्वी में पंजाब और लाहौर में विजय प्राप्त 1182 ईस्वी में पंजाब और लाहौर में विजय समझ में इतना लंबा डेट तो दे दिया गया है एक डेट नहीं है पंजाब और लाहौर में विजय इतना लंबा डेट तो दिया गया इतने डेट तो नहीं पानीपत का नहीं बताते जाके लड़ाई में ये हो रहा है विजय किया फिर छूटा फिर जीता इसलिए एक लंबा डेट दिया कभी यहाँ से डेट से क्वेश्चन नहीं अगला डेट लाइन का प्रथम एवं द्वितीय लाइन का प्रथम एवं जरूरत है आप पता दिख रहा है ना अगला लड़ाई का चंदावड़ का लड़ाई थी चंदावड़ चंदवाड़ चंदावड़ का चंदावड़ बोलते हैं जी फर्क बोलते हो चंदावड़ लिख दीजिए सर लिख वो देखा तो समझ लीजिए इसलिए चंदावड़ क्या पहले लिखो 1190 इसके किसके पीछे हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी और यहाँ पर कौन है कुतुबुद्दीन ऐबक भी है और यही से कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सूबेदार दिक्कत अच्छा तुम लोग बोला तो वहाँ लिखा ही है तुम्हारा सबसे रावण युद्ध छोड़ दिए वहाँ लिखा तो ज्यादा दिया और जहाँ लिखा समझ में आया कि नहीं गढ़वाल शासक जैसे इस युद्ध में इसने गढ़वाल शासक जयचंद को हराया गढ़वाल अलग सुना नाम क्या नो सर एक भी कुछ शुरू कर देंगे छोड़ो तो बाढ़ डर फिर सुन नहीं लोगे रबैक बोलेगा क्या गढ़वाल शासक जयचंद को हराया नेक्स्ट करो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए दिखा रहे हैं इसके बाद गौरी ने बड़ी समझ में आ रहा है ना इसके बाद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त तो दिक्कत अब सुन लो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर रहा है ये लौट जा रहा है और ये लौट जा रहा है ना कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर रहा है जब यहाँ तक पहुंच गए तो अलीगढ़ वगैरह जितना भी देख रहा है सबको जीत के दिल्ली तक विस्तार कर रहा है तो उसको पता है सूबेदारी दे दिया विस्तार कर रहा है क्लियर है ऐसी क्रम में तुम लोग देखोगे बख्तियार खिलजी का नाम है वो भी कौन है मोहम्मद गौरी का नाम गौरी क्या है क्लियर है अब वो क्या करेगा वो यहाँ तक आगे बिहार कानपुर पर गुजरात बुंदेलखंड विजय देखो तो 1195 से 1202 1195 से 1200 कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया परंतु भीम द्वितीय ने उसे पराजित किया
भीम द्वितीय ने उसे क्लियर रहेगा। देखो नेक्स्ट इस बीच में अलीगढ़, बुंदेलखंड एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को जीता। अलीगढ़ एवं बुंदेलखंड के आसपास, बुंदेलखंड एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को क्लियर क्लियर। गुजरात में हार जाता है, क्लियर है। रणथंभौर में जाता है तो रणथंभौर में जीत जाता है, लेकिन अस्थायी पकड़ बनाने में विफल रहता है। रणथंभौर पर पकड़ बनाएगा तो कौन बनाएगा? अलाउद्दीन खिलाड़ी बना। तो बिहार और बंगाल बिहार और बंगाल 1197 से 1200, 1197 से 1200 बिहार और बंगाल। अब ये कह रहे हैं कि घोड़ी नहीं कर रहा है ये उत्सव, कौन कर रहा है? सेनापति सर। तो चूंकि घोड़ी अब बढ़ जाएगा 1200 से 1197 से 1197 से 1202, 1197 से 1202। तो ये पूछना चाह रहा था, समझ में नहीं आया। ये कह रहे हैं मोहम्मद घोड़ी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, लड़ रहा है सेनापति। लेकिन घोड़ी बढ़ जाएगा। मोहम्मद घोड़ी का एक अन्य सेनापति, मोहम्मद घोड़ी का एक अन्य सेनापति महमूद बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद घोड़ी का एक अन्य सेनापति मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने 1197 ईस्वी में बिहार और 1202 ईस्वी में बंगाल, 1202 ईस्वी में बंगाल इसने नालंदा एवं विक्रमशिला महाविद्यालय को नष्ट कर दिया। नालंदा और विक्रमशिला महाविद्यालय को नष्ट कर दिया। इस प्रकार खिलजी बंगाल और बिहार का वायसराय बन गया। इस प्रकार खिलजी बिहार और बंगाल का वायसराय। कोकड़ों का विद्रोह, एक जनजाति है, देखिएगा बिल्कुल को दिक्कत करेगा ये। कोकड़ों का 1200, कोकड़ों का 1205। ये कोकड़ों का विद्रोह दबाने के लिए अंतिम बार कौन आता है? मोहम्मद घोड़ी आता है। लौटने क्रम में से क्या होती है? मर जाता है। जनजाति है, कोकड़ों को जनजाति, कोकड़ ना जनजाति। ये से क्या हो जाएगा? मोहम्मद घोड़ी के बाद हो जाएगा उदय। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। कास्टिक बड़ा पुलिस होता है। जब कोई है जो क्लास में रहती है उसने क्या कोई साहब ने क्लास में से किया जी एससीएट में बोल रहे हैं। कोई है जो पूरा नोट्स होगा मेरे क्लास में, उसका जीरोक्स करवा के दे देना कोई।
और मुझे पैसा रोक दे लेते हैं, जरूरत नहीं है। चलिए देखना चाह रहे हैं कि आप लोग बैठ कर नया जोड़े अंडरलाइन किए हुए हैं। देखिए तो पढ़े ना तो उसको अंडरलाइन किए हुए पेंसिल से कोई दिक्कत नहीं तू मेरा भाषा पढ़ लेता है हम हम तो अनुमान लगा पढ़ लेंगे यहाँ पर भी अरे तो कुछ लोग हैं जो सुना है को नष्ट कर दिया इस पर नष्ट कर दिया इसलिए सर मिल लेता है सब नहीं सब कुछ नहीं किया कोई एक व्यक्ति हाथ उठा जो उससे मांगे तो मिलेगा ना व्यवसाय जो ना मंडल तो क्या करते हैं हमारा इसलिए हम क्या जोड़ क्या नहीं किया हम अपने विकास के लिए आपको ये अगला से मतलब 1200 जहाँ तक अभी तो हुआ यहाँ पर हर्षवर्धन का बिहार है इधर देखिए ना यहाँ ठीक है इसका स्टाइल करवा लो हम लोग गजनी बोलते हैं तो इससे बहुत लोग इसे करते हैं आप वेट खान से नहीं उठिल में शॉर्ट टर्म में बड़ी बात गजनी बोलते हैं जब बॉडी का पढ़ोगे तो हर आत्मा में एक कृति दिखा रहा है अब होते जा रहा है इसलिए क्या दूर गई ये बड़ा बेसिक हो सकता है सर मोहम्मद रजनी जो आप लोग क्या मोहम्मद बॉडी का काम कर रहे हो बता रहे आप ये हुआ मोहम्मद रजनी का उद्देश्य ये चला जाना तो वो जो आक्रमण कर रहा है एक दूसरे की बात कर रहा है और वो मंदिर को जो तोड़ रहा है चाहे ये कर रहा है इसी एग्जाम में नहीं पूछता है नेगेटिविटी नहीं पूछता लेकिन ये जो आक्रमण कर रहा है कई जगह धीरे धीरे अपना संस्कृत तो डेवलप हो रहा है चाहे बंगाल हो बिहार हो गुजरात हो इसीलिए इसका पूछता है क्लियर हुआ और तो वो भी कहा 1000 से लेकिन पटना भारी हो जाए तो फायदा नहीं अब नहीं लगा तो हड़प्पा बहुत टाइम किया था बड़ा दिन लगा था सर आपसे कहा क्या करते हैं रथ छोड़ दिए हैं क्या रखते तुम्हारा वाले बेटा क्या हुआ है वाला बार बाहर निकलने का तो इतना पूछता था लेला जितना पढ़ा अगर अपने पढ़ लो अभी कैसे से ऊपर पढ़ाए क्या गुंडप्पा वहाँ बोलते भगवान गुंडप्पा गुंडे उपाधि मतलब आपको कुछ नहीं से बात ये हुआ पूरी भरा इसका आक्रमण होगा पूरा उसके बाद उसका कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा
कौन है आपका गाड़ी से जाइए ओला गिरला ऐसे गिरला वहाँ हमने तरफ बहुत वही तरह बात कर रही है क्या बड़ा प्रेशर में अगर थोड़ा सा भी गिरावट हुई तो हमारा नहीं पता काजू का एलर्जी बा हमरा एलर्जी के तो उपाय कर देंगे एलर्जी के ना एलर्जी कोई उपाय नहीं हाँ एलर्जी यही उपाय बा कि अपने सब बच के रह ठंडा लगता है ठंडा से बच के रह लगा था ना नीचे सुतो तो नहीं था वही से लगा कैसे नीचे पाला लगा हाँ लगा ये गिरा था हैं ये गिरा था पैदल चला था आदमी पैदल चला था कुत्ता देखला फोर व्हीलर एसी में अगर तब पिछला जन्म में अच्छा कर्म आइए पानी पीछे आइए गोष्ठी पियर बॉल आइए आया भाई आइए कॉलेज पानी करके गोष्ठी पियर बॉल जहाँ भी जाना है फ्री में जाना है जहाँ भी जाना है फ्री में जाना है पूरी मुझे
है अच्छा तरफ फलवा कैसे गिर पाया ऊपर में और यहीं पे सीलिंग पे तिरछा बीच में देवल ना कि किनारे जगह स्पेसिस बा मतलब पिलर जब बा ना जोर में वही से ताला ये भी तो ठीक हुई उस तरह से ठीक है लेकिन जो इतना मजबूत बनावल बा कि ऊपर 10 ताला 20 ताला ए तरीके टाइप के कुछ वगैरह बनावल जाता है ये टाइप तो ये भी चल जेकरो पे चल 10 चल रहा एकरा है तो ये पे भी चल हां ये पे भी चल ये दिन में सलाह दी तरह के बोला आम घर बनवाए लो कोई मेरी सलाह दे कि हां ये बना लिया चला चलो मतलब देखो 10 तल्ला 20 तल्ला के पिलर देखो तो सीधा सीधे होला ठीक सीधा सीधी ना पिलर वाला सीधा सीधा की बात करो जो बीच में निकला लोकरी न पिलर लंबा वाला हां जो अथियो वाला छतो वाला सीलिंग वाला लंबा वाला ना 4 फुट टाइप का सर्कल आगे टाइगर वाला ना का सर्कल है स्क्वायर रहता है ठीक एकरा में तिरछा मतलब ये कहां गेल भाई एकरा कहल जाला का विकर्ण में तो विकर्ण में गइल तो काहे गइल बा काहे कि जो पिलर के दूरी बा पास में होके दूर में बा वही सब बीच में गइल पास में काहे लिखे देले ये स्पेस का पास में पिलर नहीं दिया कि वहाँ पे स्पेस होगा अगर वहाँ पे कोई पिलर देता है तो स्पेस नहीं बच पाता वहाँ पे पिलर घेर लेना देगा जहाँ तक हम सोच पा रहे अच्छा देगा और लेके करेंगे सामने ये कह तरह हम करेंगे कि सोच क्लियर नहीं कर पाओगे इसे काल तो लग रहा है अरे यार नहीं समझ पर्टिकुलर चीज के इंडिकेट कर के आता हूं पर देखा हम ये क्लियर कर दे बोलते ठीक है ध्यान से कर ले देखा मान के चलो पिलर आम घाट मतलब पिलर कैसे होला नजदीक में होला नजदीक में पिलर एकरा में भाई यहाँ ना देखिए इतना बढ़ा देगा चारों पट्टी इतना बढ़ा देगा तो बीच में खाली स्पेस बच गई तो बीच पे लोड पड़ गई वही लोड तब एकरा में क्या एकदम समझिए यहाँ तक हम सकते हैं यहाँ तरह समझा सकते देखो ना सामने है और नज़दीक में पिलर नहीं वाला देखो ना भाई बोला अलंकार नज़दीक पिलर का
यार ले लेना क्वेश्चन वाला क्वेश्चन में लेना पड़ेगा तो देख देख के बनाए क्या सोचा था नेक्स्ट अभी मोबाइल में मिल गई है जैसे हमरा कि अभी मोबाइल पे बोली इतना बड़े सुना हो वो हम समझते नहीं बात था लेकिन पॉलिटिक्स के बार निकल जी तो ये बार तक उतना मात्र नहीं छोड़ रहे थे काल चर्चा हुई हिस्ट्री वाला हिस्ट्री बनी बुक पढ़े के बाद किसान के बुक पढ़े के बाद अच्छा निकालते थे अरे भाई एक पैसा दे दो यूज कर नेट बैंकिंग ना काम दे दो तो नहीं पैसा क्या भैया क्या हम बोले सुबह धन्यवाद बोल दिए कल के लिए दीजिएगा कल का क्या गिलास कल का 30 रुपया था बाकी अच्छा हाँ जिसके लिए गए थे जो पेटीएम गूगल कर रहा था हो गया ना भैया विश्वास हो गया चलो भाई दे दीजिएगा धन्यवाद लेकिन उम्मीद कमे था कि चलो भाई यहाँ पे बहुत इंसान बहुत कमे है आपको भी मालूम है कि बहुत लेके भागी जाता है 100 में से 5% लेके देता है क्या आप पैसा हम बोलबे कि पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है सबसे बड़ा होता है कि ईमान धर्म बढ़िया होना चाहिए पढ़ने वाला आदमी हाँ बहुत अच्छा से बता दिए थे आपको कि अच्छी है कोई बात नहीं चाहिए नहीं है तो क्या कर सकते थोड़ी कहेंगे कहाँ बैठिए हाँ जाइए अब दे दीजिएगा नहीं तो मेरा भी वो कर्तव्य बना हाँ हाँ वही ना यहाँ पे ट्रैफिक लगाता है डायरी के बात करा तो लगता है पकड़ा है ना सब फिलहाल नहीं मार हुआ है क्या सही नहीं यार पंखा टाइप का रहता है पंखा टाइप का था हम जब गए घर पे ना प्रोग्राम में उसके बाद उसका जो पैंट वैंट कराए लंबाई बा ठीक बा कितना बचपन चौड़ाई बा लंबाई बा कितना बचपन चौड़ाई बा अब
13×5 मान के 65, 13×5 65 मान के चला। एगो फैमिली में, एगो मतलब उसी में नहीं, एगो रूम में मतलब एगो फ्लैट में नहीं, एगो फ्लैट में 13 तो फ्लैट में होगी ना, 13 ताला फ्लोर हो गई, 13 फ्लोर हो गई, 5 गो मान के चलो हुई देसी हुई चल दूर से दिक्कत है, तो जैब अंदर तब न तरह से 5 मान के चल एगो फ्लैट 5 गो आदमी रहता है, 65 बचे 300-400 लोग रहते हैं। 65 गुने